अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों का वेलकम है साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मज़ेदार सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्लीप पैरालिसिस। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं, इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं स्लीप पैरालिसिस क्या चीज़ है। इंसान जब सो जाता है या उठने लगता है, जब सोने लगते हैं और जब उठने लगता है, तो उस वक्त जो है वो मूव करने के काबिल नहीं रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। इसमें हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, इसमें आवाज़ें आ सकती हैं और इसके अलावा इसमें शक्लें नज़र आ सकती हैं, इसमें प्रेशर फील हो सकता है सीने के ऊपर। इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। और इसके अलावा स्लीप पैरालिसिस में इंसान की सेंसेस और अवेयरनेस जो है वो प्रॉपरली ठीक होती है, लेकिन इंसान जो है वो अपने ऊपर प्रेशर फील करता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका दम घुट रहा है। तो ये कंडीशन स्लीप पैरालिसिस में आ जाती है। ये स्लीप पैरालिसिस जो है इसकी कई सारी वजूहत हो सकती हैं। मतलब आपकी स्लीप पूरी नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, आप रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है वो अच्छी तरह से पूरी नहीं हो पा रही, आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपकी फैमिली में किसी को स्लीप पैरालिसिस है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्लीप पैरालिसिस की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा स्लीप पैरालिसिस का ड्यूरेशन 20 सेकंड से 30 सेकंड का हो सकता है और ये मोस्टली यंग लोगों में पाई जाती है। इसका ड्यूरेशन चंद सेकंड से चंद मिनट तक भी जा सकता है, लेकिन ये इतनी ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है, इस डिसऑर्डर नहीं है, इसको क्लियर अप किया जा सकता है इजीली। वो किस तरह किया जा सकता है? आपके स्लीप पैटर्न को ठीक करके, आपकी रूटीन जो डिस्टर्ब हुई है उसे नॉर्मल करके, तो इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करके आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से एंग्जाइटी हो सकती है। और इसके अलावा स्लीप पैरालिसिस जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3 हिस्सों में अगर तो आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब आपको कोई शक्लें नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, कोई आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 2, आपको ऐसे लगता है कि आपके सीने पे कोई वज़नी चीज़ रख दी गई है और आप मूव करने के काबिल नहीं रहे। थर्ड पे ये है कि आपको ऐसे फील होता है कि कोई चीज़ हवा में उड़ रही है या आप हवा में उड़ रहे हैं या कोई चीज़ गिर रही है या बहुत सारी शक्लें जो हैं वो उड़ रही हैं। तो ये 3 कंडीशन जो हैं ये स्लीप पैरालिसिस में आ जाती हैं। इसके अलावा आपको ऐसे भी फील होता है कि कोई आपको मार रहा है या किसी ने आपको मारा है तो आपकी बॉडी पे निशान पड़ गए हैं, तो ये चीज़ भी जो है ये स्लीप पैरालिसिस में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी काजेज़। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? इंसान जब सो जाता है तो उसका बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है, ताकि अगर वो कोई ख्वाब वगैरह देखे तो उसमें ख़ुद को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इंसान जब सोता है तो उसकी स्लीप 2 तरह की होती है, एक रैपिड आई मूवमेंट और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो सिर्फ 90 मिनट की होती है और बाकी स्लीप जो है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है। रैपिड आई मूवमेंट क्या होती है कि इंसान शऊरी तौर पे जाग रहा होता है, लेकिन आंखें बंद की हुई होती हैं और उसकी आंखें जो हैं वो मूव कर रही होती हैं और उससे अवेयरनेस होती है अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से। तो ये सारी चीज़ जो है ये रैपिड आई मूवमेंट में आती है। और नॉन रैपिड आई मूवमेंट में जो है वो उसमें आइज़ मूव नहीं कर रही होती है, इंसान मुकम्मल तौर पे अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे कोई पता नहीं होता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। जो स्लीप पैरालिसिस का अटैक है वो रैपिड आई मूवमेंट में आता है। आपके रैपिड आई मूवमेंट में जो प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से आपको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब आपको स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, आपको जेट लैग है, आपको डिप्रेशन है, बट अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली आपको स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा।
इसके अलावा आपकी स्लीप पोजीशन जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं, बैक पोजीशन पे सोते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको नाइटमेयर आते हैं, जिसको डौने ख्वाब आते हैं। उन्हें चाहिए कि वो राइट साइड पे लेटें, इस वजह से आपको ख्वाब कम आएंगे, आप डरेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं तो उसकी वजह से नाइटमेयर ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। आपके इंटरनल क्लॉक आपको जो है वो अपने टाइम पे, आपकी बॉडी जो है उसका अपना टाइम होता है जिसके मुताबिक वो सोती भी है और जागती भी है। लेकिन अगर आप उस पैटर्न के मुताबिक नहीं सो रहे, नहीं जाग रहे, तो इसकी वजह से भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है और अदर स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। जब आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? एक वजह ये भी हो सकती है नार्कोलिप्सी। नार्कोलिप्सी क्या है कि अगर आप बैठे हैं कहीं तो आप सो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप बैठे हुए थे, आपको कोई काम था या नहीं, आप जैसे बैठे हुए थे वैसे ही सो जाते हैं। ये कुछ पिक्स हैं जिसमें वो बता रहा है कि किस किस कंडीशन में इंसान होता है, तो उसे पता नहीं चलता कि मिनट में वो बैठा बैठा सो जाता है। इसके अलावा जेट लैग क्या होता है? जिसमें आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं होती, आपको नींद के झटके आते हैं, आप कहीं पे भी बैठे सो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कि आपको यहाँ पे नहीं सोना चाहिए था, ये यहाँ पे सोना चाहिए था। जैसे ये आदमी बैठा हुआ है तो ये अपने काम के लिए कहीं जा रहा था या कहीं बैठा हुआ है ऑफिस वर्क के लिए, लेकिन ये सो रहा है, इसे स्लीप पैरालिसिस है। उसके अलावा स्लीप ऑन योर बैक, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं, जैसे ये दोनों सो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा डौने ख्वाब जो आते हैं वो भी मोस्टली इसी पोजीशन में आते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपकी फैमिली में किसी को स्लीप पैरालिसिस है तो भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। इसकी जो साइंस हैं और इसके सिम्टम्स हैं और डायग्नोस हैं वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।